किसी छोटे से गांव में एक चाय वाला रामू रहता था। वो बचपन से ही चाय बनाने का काम सीख चुका था। पहले वह अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता और ग्राहकों को चाय परोसता था। जब उसके पिता बूढ़े हो गए, तो रामू ने दुकान को पूरी तरह से संभाल लिया। उसकी दुकान गांव की एक प्रमुख जगह पर थी, जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे। रामू की चाय का स्वाद पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। उसकी दुकान पर गांव के किसान, व्यापारी, मजदूर और यहाँ तक कि बाहर से आने वाले यात्री भी चाय पीने के लिए रुकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू का स्वभाव बदलने लगा। उसे ज्यादा पैसे कमाने की चाह सताने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी चाय में दूध कम और पानी ज्यादा मिलाना शुरू कर दिया। वो घटिया चाय पत्ती का इस्तेमाल करने लगा और ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूलने लगा। रामू का लालच बढ़ता गया। पहले तो ग्राहकों को इस बदलाव का पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उन्हें चाय के स्वाद में फर्क महसूस हुआ, वे धीरे धीरे रामू से शिकायत करने लगे। रामू, पहले तेरी चाय बहुत अच्छी होती थी, अब ये पतली और बेस्वाद क्यों लग रही है? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे काका, दूध और चाय पत्ती के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए थोड़ी सी चाय हल्की करनी पड़ी। बेटा, चाय का स्वाद तो बहुत फीका है, साधु ने कहा। रामू ने फिर वही बहाना बनाया, बाबा, महंगाई बढ़ गई है, इसलिए चाय हल्की करनी पड़ी। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, लालच मत करो। जितना ईमानदारी से कमाओगे, उतना ही बरकत होगी। लालच करने से धन बढ़ता नहीं, बल्कि घटता है। रामू ने साधु की बातों को मजाक में ले लिया और मन ही मन सोचा, अरे, ये बाबा लोग क्या जाने व्यापार कैसे किया जाता है। रामू की बदकिस्मती शुरू होती है। साधु के जाने के बाद रामू ने अपने लालच को और बढ़ा दिया। अब वह चाय में दूध नाम मात्र का डालने लगा और ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने लगा। गांव के लोगों को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने धीरे धीरे उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू को लगा कि यह अच्छा मौका है ज्यादा कमाने का। उसने सोचा कि बाहर से आए हुए लोग उसकी चाय जरूर खरीदेंगे, इसलिए उसने कीमत और बढ़ा दी। जब मेला शुरू हुआ तो उसकी दुकान पर काफी भीड़ जुट गई। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसकी चाय का स्वाद चखा, वे नाराज हो गए। यह क्या, इतनी महंगी चाय और स्वाद भी नहीं है। एक ग्राहक चिल्लाया। दूसरा बोला, हाँ, ये चाय तो बस पानी जैसी लग रही है। हमसे धोखा किया जा रहा है। धीरे धीरे पूरे मेले में रामू की चाय की बदनामी हो गई। किसी ने भी उसकी दुकान से चाय नहीं खरीदी और जो लोग पहले आए थे, वे भी नाराज होकर चले गए। रामू का नुकसान। रामू का धंधा पूरी तरह से ठप हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। उसने सोचा कि शायद लोग कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी दुकान से सटे अन्य चाय वालों के यहाँ भीड़ लगी रहती, लेकिन रामू खाली बैठा रहता। अब रामू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह समझ गया कि लालच ने ही उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। रामू का आत्म परिवर्तन। एक दिन उसने सोचा कि अब उसे अपनी दुकान को दोबारा चलाना है, लेकिन इस बार ईमानदारी से। उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी और चाय बनाने में अच्छे दूध और बढ़िया चाय पत्ती का इस्तेमाल करने लगा। शुरुआत में लोग उसकी दुकान पर नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। उन्होंने जब देखा कि चाय फिर से स्वादिष्ट हो गई है, तो उन्होंने बाकी लोगों को भी बताया। कुछ महीनों के बाद रामू की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वह लालच नहीं कर रहा था। उसने साधु की बात को अच्छे से समझ लिया था, ईमानदारी से कमाए गए पैसे में ही सच्ची बरकत होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। कुछ समय के लिए भले ही कोई व्यक्ति ज्यादा कमा ले, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो ईमानदारी और मेहनत से काम करता है।